अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। तो आज बनाते हैं पोटैटो बिरयानी, जो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ रिक्वायर्ड थिंग्स। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये ज़ीरा और खुशक धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। और ये दो अदद मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया है। थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया है, और एक बड़े साइज़ का लिया था टमाटर, इसे भी चॉप कर लिया है। और ये ड्राई मसाला है, इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची और छोटी इलायची है। ये तेल में डालकर पहले तेल को करेंगे गरम, और इसके बाद ये सब्ज़ मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और हाफ़ के जी मैंने लिए हैं पोटैटो, इन्हें छील कर इस क्यूब में, इतने क्यूब में काट लिया है। और ये साथ दही है, इसमें शामिल कर लेंगे ताकि और टेस्टी सी बिरयानी बन जाए। और 1 केजी मैंने चावल लिए हैं, उन्हें गर्म पानी में आधा घंटे से मैंने डिप कर दिया। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्लेम को ऑन किया, कढ़ाई में मैंने ऑयल को डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये ड्राई मसाला इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से थोड़ा रेड करना है, और इसके बाद फिर इसमें शामिल कर देना है प्याज जो 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के लिए हुए थे, इन्हें चॉप कर लिया था। और अब इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उधर हम दूसरी तरफ रख देंगे उबलने के लिए पोटैटो। ये मैंने पैन में पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख दिया, ताकि अच्छी तरह से ये पोटैटो जो है सॉफ्ट से हो जाएं। तो मैंने फुल पोटैटो को बॉयल नहीं किया, इसके क्यूब बना लिए और इन्हें उबलने के लिए रख दिया। तो दूसरी तरफ उधर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो इस तरफ ये पोटैटो जो है ये सही तरह से उबल जाएंगे। और अब प्याज वगैरह सॉफ्ट हो गए हैं, और इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें जो 3 से 4 अदद ली हुई थी छोटे साइज़ की, वो डाल दी हैं। 1 अदद टमाटर वो भी चॉप किया हुआ था, इसमें डाल दिया। अब इसको मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसमें से कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इसमें ये सारे स्पाइसियाँ भी शामिल कर दी हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ली थी रेड चिली। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और बाकी ये मसाले वगैरह सारे डालकर इसको अच्छी तरह से भूनना है 3 से 4 मिनट। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच दही के। तो इसे इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे भून लेना है, ताकि ये मसाला जो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और फिर ये देखिए अब मसाला बिल्कुल तैयार है, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी वो पोटैटो जो मैंने उबलने के लिए रखे हुए थे, वो भी सही तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले में डालकर उनको अच्छी तरह से कुक करूँगी, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, और सारी नमक मिर्च जो मसाला जात जो हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाए। और अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी। ये अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाएंगे, तो फिर इस मसाले वगैरह को मैं निकाल लूँगी। और फिर चावल दूसरी तरफ मैंने देगची रख दी है इस पे आँच पे, और इसमें पानी उबलने के लिए रख दिया है, ताकि चावलों को उबाला जा सके। अब ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावल, जो कि मैंने आधा घंटा पहले से मैंने गर्म पानी में डिप किए हुए थे। गर्म पानी में डिप करने से ये चावल जो टूटते नहीं हैं, इससे बहुत अच्छे से चावल तैयार हो जाते हैं। ख़ासकर बिरयानी के लिए तो फिर भी अच्छे लम्बे पे चावल होने चाहिए, ताकि टूटे ना। ये देखें अब डाल दिया। और इसमें चावलों में भी आपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी। 1 केजी चावल है, और इसमें 1 टेबल स्पून मैं नमक इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा नमक पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालती। तो अब ये दूसरी तरफ हमारा मसाला जो है, पोटैटो जो अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इन्हें मैं किसी दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। और ये चावल जो हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये कढ़ाई में से मैंने मसाला और पोटैटो जो है वो सारे निकाल लिए हैं किसी और बर्तन में। इसमें मैं एक लेयर चावलों की डाल रही हूँ, और इस लेयर के ऊपर फिर वो पोटैटो मसाला वगैरह वो डाल देंगे, और इस तरह से बिरयानी तैयार कर लेंगे। तो आप ये जो इस वक्त वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, इसके लिए आप उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला से दुआएं करते रहा करें कि अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे।
और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सब को शफाई कामला अता करे और इस मरज़ से अल्लाह ताला सब को महफूज रखे और इस जरासीम को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, इस वायरस को बिल्कुल, ताकि सब लोग अपने सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जैसे पहले गुजारे थे सब गुजारें। तो ये चलते फिरते दुआएं करें, दुआएं करने से अल्लाह ताला तकदीरें बदल देता है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर सही तरह वही माहौल अल्लाह ताला हमें देगा जैसे हम पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ये देखें, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, अब दूसरी लेयर इसमें डाल रही हूँ चावलों की, और फिर इसके ऊपर दूसरा मसाला जो बचा हुआ है वो इसमें डाल देंगे और बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी इंशाल्लाह तैयार होगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये पोटैटो बिरयानी बड़ी मज़ेदार बनती है। तो आप बनाएं बच्चों के लिए, अपने लिए। तो ये चिकन बिरयानी भी खा खा के तो होता है कि हम थोड़ा चेंज लें, ये पोटैटो बिरयानी जो है ना, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी इंशाल्लाह बनेगी और बनती भी है। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये लेयर सालन की, और इसके ऊपर फिर मैं डाल दूँगी चावल। अब चावल डाल दिए हैं, इसके ऊपर मैंने जो सब्ज़ धनिया और पुदीना लिया हुआ था उसकी वो इसके ऊपर थोड़ा सा फैला दूँगी, और फिर इसके साथ ही ज़र्दा कलर वो पानी में डालकर अब इसके साथ वो भी इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ज़्यादा कलर ज़्यादा भी कलरफुल ना बन जाए, बस थोड़ा सा कलर इसमें आना चाहिए ताकि सफ़ेद चावल भी हों और वो उसकी लुक बहुत अच्छी सी आ जाती है। ये देखिए, मैंने कलर ऊपर डाल दिया है, और साथ ही मैंने इसके साथ ही एक पैकेट मैंने लिया हुआ बिरयानी मसाले का, और वो इसके ऊपर दम के ऊपर डाल देती हूँ। मैंने इसमें शामिल मसाले में बिरयानी मसाला शामिल नहीं किया मसाला बनाते हुए, ये दम में मैं डाल देती हूँ, फिर इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये देखिए, एक पूरा पैकेट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसे मसाले में भी शामिल कर सकते हैं, मसाला बनाते हुए, आलू भूनते हुए, तो इसके ऊपर भी आप ऐसे डस्ट कर सकते हैं, या आपकी चॉइस, आप कैसा पसंद करते हैं। अब इसको दम पे रख दिया 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और अब ये देखें 10 मिनट के बाद अब मैं इसे, ये हमारी बिरयानी जो है तैयार हो गई है। अब मैं डिश आउट इसे करूँगी, फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, हमारी पोटैटो बिरयानी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है, और मैं इसे सैलड के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ, जिसके साथ आप जी चाहे लें, और मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।